ओम शांति शांति शांति। इसमें जीवात्मा की शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। स्वामी जी ने लिखा है कि मुख्य शक्ति है चित्त, लिखा हुआ चित्त शक्ति वही पुरुषा। जो चेतना शक्ति है उसी का नाम पुरुष है। तो मुख्य एक प्रकार की शक्ति उस चेतन शक्ति के अंतर्गत अंदर शक्तियां हैं। पहला है उसके अंदर बल है। बिना शरीर के अभी तो हम लोग जब तक जीवन में रहते हैं तब तक तो शरीर का बल है। शरीर हमारी चेतना के कारण शरीर चेतनवत व्यवहार करता है और शरीर का निर्धारित एक बल होता है तो शरीर का बल हो गया। लेकिन शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के भी न रहने पर उस जीवात्मा आत्मबल है, वो उसकी अपनी शक्ति है, अपना बल। तो ये एक पहला गुण हुआ, उसके अंदर बल है। दूसरा पराक्रम है। आक्रम है, फिर पर है, आक्रम है, दोनों मिलाने पराक्रम बनेगा। पराक्रम कहते हैं से कुछ अधिक गति की शक्ति, अधिक चेष्टा की शक्ति। जैसे एक व्यक्ति हो रहा है, उसमें से लोग 6 फीट 8 फीट लंबा कूदते हैं। एक व्यक्ति पराक्रमी है तो 9 फीट तक कूद जा रहा है। औरों की अपेक्षा से बढ़ करके चेष्टा, गति, व्यापार, इसे बोलते हैं पराक्रम। तो जीवात्मा के अंदर पराक्रम है। तीसरा है आकर्षण है। आकर्षण मतलब दूसरे को अपनी ओर खींच। उस आकर्षण शक्ति के कारण से जीवात्मा सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों आकर्षित करता है। तो आकर्षण शक्ति है। एक शक्ति है प्रेरणा, वो अपने से दूसरों को प्रेरित भी कर सकता है। अच्छा, प्रेरित का मतलब होता है दूसरे को गति में, दूसरे को कार्य में लगाना। स्वयं तो कार्य कर ही सकता है, दूसरों को भी कार्य में लगा सकता है। ये उसके अंदर प्रेरणा नाम की शक्ति है। बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, इन 4 के बाद में 5वीं शक्ति है गति। गति का भी 3 अर्थ कर लीजिएगा, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जाना, जानना और पाना। तो उसके अंदर जानने की शक्ति है स्वाभाविक, जाने की शक्ति है स्वाभाविक और पाने की भी शक्ति है स्वाभाविक। जानता है, जाता है लोक लोकांतर में और प्राप्त भी करता है, सुख दुख आनंद इत्यादि को प्राप्त भी करता है। छठी शक्ति उसकी भीषण। भीषण का मतलब होता है डराना। भीषण माने डरना और डराना। स्वयं में भय रहना, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भय रहना। अगर थोड़ी बहुत चेतना बढ़िया रहेगी, सात्विकता रहेगी तो बुराइयों से भय रहेगा, और सात्विकता नहीं रहेगी तो अच्छे लोगों से भय रहेगा। लेकिन भय करना और भय कराना, ये दोनों उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। 7वीं शक्ति विवेचन। विवेचन का मतलब होता है किन्हीं 2 या 3 चीजों को जो एक जैसी प्रतीत हो रही हो, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली चीजों में विवेचन करके उनको अलग अलग जान लेना। जैसे मिठाइयाँ हमारे पास वो कई प्रकार की हो जाएं, उन मिठाइयों को स्वाद के आधार पर लेकर के हम उसको चख सके, तो उसका विवेचन कर सके कि कौन सी मिठाई और उसमें क्या मिला हुआ है। ये शक्ति जीवात्मा के अंदर स्वभाव से है। 8वीं शक्ति उसकी क्रिया। वो जब रहेगा, जहाँ रहेगा, कुछ न कुछ क्रिया करेगा।
शरीर प्राप्त कर लेगा तो क्रिया करेगा, और शरीर नहीं रहेगा तो भी गमनागमन, वो क्रिया उसके अंदर विद्यमान रहेगी, आना जाना उसके अंदर रहेगा। उसके बाद में नवा गुण उसका उत्साह। उत्साह का मतलब होता है साहस करके कहीं पर प्रवृत्त होना, इस कार्य को मैं कर सकता हूं, मैं इसको करूंगा। जूझ जाना, जुट जाना, ये भी उसके अंदर गुण है। 10वां है स्मरण, वो याद भी रखता है चीजों को, याद करने की उसकी शक्ति है। 11वां निश्चय, वो निश्चय कर सकता है कि ऐसा ही है, एज इट इज, ऐसा निर्धारण भी जीवात्मा कर सकता है, उसके अंदर ये शक्ति है। 12वां है इच्छा। इच्छा वो करता ही है, शुभ को प्राप्त करने की, अशुभ को छोड़ने की इच्छा उसके अंदर है स्वाभाविक रूप से। वो प्रेम कर सकता है, वो द्वेष भी कर सकता है, बुराइयों से द्वेष, और अगर दूषित हो जाए तो अच्छाइयों से भी द्वेष। वो जोड़ सकता है, संयोग, जोड़ने में समर्थ है, बांट देने में भी समर्थ है, विभाग भी उसके अंदर है। संयोग माने जोड़ना, विभाग माने अलग अलग करना, बांटना। तो वो संयोग करता है, विभाग करता है, इसलिए संयोजक और विभाजक भी है। संयोग विभाग शक्ति उसके अंदर है, उसके कारण से वो संयोजक कहलाता है और विभाजक कहलाता है। उसके अंदर श्रवण की शक्ति है, श्रवण की उसकी अपनी स्वाभाविक शक्ति है। जब शरीर में आ जाता है तो कान से सुनता है, और जब शरीर में नहीं होता है तो भी उसके अंदर संकल्प शक्ति है जिससे वो श्रवण कर सकता है। शरीर में आ जाता है तो त्वचा के कारण से स्पर्श शक्ति है, छू करके ठंडा गर्म जान लेता है। और ना हो, अगर शरीर त्वचा अपना ना हो, स्थूल शरीर ना हो, तो भी उसके अंदर अपनी संकल्प शक्ति के अंदर स्पर्श करने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, दर्शन की, और देखकर जान लेने की शक्ति उसकी संकल्प के कारण से भी होती है। स्वाद शक्ति उसके अंदर है, वो रस ग्रहण कर सकता है। और गंध की शक्ति है, गंध ग्रहण कर सकता है, सूंघ सकता है, खुशबू है कि बदबू है। और फिर अंत में बताया ज्ञान, जानना। ये 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव हैं। ये जो इनकी जीव की सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य शरीर न रहे तो भी रहता है, और शरीर रहे तो प्रकट रूप में दूसरों के लिए प्रकट अभिव्यक्त वो कर ही सकता है। शरीर है तो व्यक्त कर सकता है, शरीर नहीं है तो कर सकता है अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर ये जीवात्मा के स्वाभाविक 24 प्रकार के गुण हैं। इन गुणों के आधार पर जीवात्मा यहाँ रहता है संसार में, तो शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करता है, और जब संसार से चला जाता है तो शारीरिक क्षमता को छोड़ करके अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर जो आनंद की प्राप्ति होती मुक्तावस्था में, वो प्राप्त करता रहता है। ये जीवात्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं। यहाँ प्रश्न कर रहे थे कि जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं कि नहीं आते, जीवात्मा मुक्ति से लौटता है कि नहीं लौटता। तो एक कॉन्सेप्ट तो लोगों का यह है कि ब्रह्म के जिस पार्ट में अज्ञान हो जाता है वो जीव बन जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो जीव फिर से उसी में समा जाता है। जैसे जल की बूंद अलग कर लिया गया और उसको दोबारा से जल में मिला दिया गया। तो उनका एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जीवात्मा मुक्ति के बाद में परमात्मा में जाके मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा जो स्वामी जी का विचार है, स्वामी जी का जो तथ्य है, जिनका सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि जीव कभी भी परमात्मा में मिलता नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा के कारण से आनंद की प्राप्ति करता है, लेकिन जीव और ब्रह्म सदैव अलग अलग ही रहते हैं। तो अगर मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, मिल जाएगा तो अज्ञान होगा तो उतना फिर से पैदा हो जाएगा, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन नहीं मिलेगा, अगर गया है कहीं तो फिर आ सकता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रश्न भी उठ रहा है कि जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण दुख में कभी आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि
न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, यह उपनिषद का वचन है, लौटता नहीं है, लौटता नहीं है। फिर शारीरिक सूत्र में कहा वेदांत दर्शन में, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, उसका न लौटना शब्द के कारण से, मतलब शब्द का ज्ञान है, न लौटना न लौटना, लेकिन वास्तव में लौटता है। फिर कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवत गीता में कहा जहां जाकर के लोग लौटते नहीं है उसे मेरा परम धाम कहते हैं। इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। स्वामी जी इसका उत्तर दे रहे यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। यह मंत्र दिया है ऋग्वेद मंडल 1, कस्य नूनम कतमस्य अमृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो महिया अदितये पुनर्दात। ये पुनर्दात दृश्यम मात्रम च, तो जीवात्मा जब इच्छा करता है कि मैं पिता को देखूं, माता को देखूं, संसार में आऊं, तो परमात्मा उसको पुनर्दात, फिर से उसको परमात्मा जीवन देता है। अग्नेर वयम प्रथमस्य अमृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम सनो महिया अदितये पुनर्दात, वह मेरे लिए अदिति के लिए फिर से देता है। इतरम च दृश्यम मातरम च, हम पिता को देखें और माता को देखें। तो स्वामी प्रमाणों का आधार पर यह मानते हैं कि जीव लौट करके आता भी है। सांख्य दर्शन का सूत्र दे रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके, इदानीमेव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद, जैसे इस समय सब लोग मुक्त नहीं है, वैसे सर्वत्र अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। या फिर से प्रश्न कर दिया, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशित स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भोगाकर पुनः इस प्रश्न में जन्म देता, संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? उत्तर दिया, हम इस प्रकाशित स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा इस प्रकार मुक्ति की व्यवस्था करता और सबका स्वामी। और जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध व मुक्ति का कभी भी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। जो उसको मिलता है उसका बंधन सदा नहीं रहता और मुक्ति भी सदा नहीं रहती है। मुक्ति भी, इसका एक तर्क और भी है कि हमारे जो कर्म है वो शांत है, मतलब उनका कहीं अंत है, हमारी उनकी सीमा। तो ससीम कर्मों का फल असीम कभी नहीं हो सकता है। ससीम कर्मों का फल हमेशा ससीम ही होगा। सीमा लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन उनका फल कभी भी सीमा रहित नहीं हो सकता है। इसलिए मुक्ति के बाद में जीवात्मा का लौटना सिद्ध होता है। प्रश्न करें तो अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाये तदंतरा पायात अपवर्गः। न्याय में जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से, पूर्व के निवृत्त होने से मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। दुख छूटता है, दुख के कारण जन्म छूटता है, जन्म कारण प्रवृत्ति छूटती है, प्रवृत्ति छूटती दोष छूट जाते हैं, दोष छूट जाए मिथ्या ज्ञान छूट जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान भी छूट जाता है, तो फिर अंत में अपवर्ग हो जाता है। लेकिन वो अपवर्ग सदा बना रहता है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तो उत्तर दे रहा है, ये आवश्यक नहीं कि अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव ही का नाम हो। अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव के अर्थ को नहीं कहता। जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, इसको बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है, इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत दुख व सुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। कह रहे जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? तो कह रहे ते ब्रह्मलोके है परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वह मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होकर ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 सहस्त्र वर्षों की एक चतुर्युगी। ये गणित ध्यान दीजिएगा,
43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आए। उत्तर दे रहे हैं, ये बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य, शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित है, सीमित है। साधन सीमित है, पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीव में नहीं है, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकता। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव का संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निःशेष हो जाने चाहिए। प्रश्न किया, ईश्वर जितने जीव मुक्त होते हैं उतने नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निःशेष नहीं होते। तो उत्तर दे रहे, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका नाश अवश्य होता है, फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे। मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। और दुख के अनुभव के बिना सुख कभी कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु ना हो तो मधुर क्या, जो मधुर ना हो तो कटु क्या कहा है, क्योंकि एक स्वाद के, एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे, ससीम कर्मों का असीम फल देवे, तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है, तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चूक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धनकोश हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं है, उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। क्या थोड़े कारागार से जन्म कैद व काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है? जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मजदूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना, समुद्र में डूब मरना है। प्रश्न, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष ना आवेगा। उत्तर दे रहे, परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है, इसलिए वो कभी ये विद्या दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है। परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। जब ऐसा तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हुई, इसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। तो उत्तर दे रहे, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं है, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का ना होना क्या छोटी बात है? जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो? क्षुद्र धन, राज्य प्रतिष्ठा, स्त्री संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है। ये स्वामी जी ने सिद्ध किया कि मुक्ति से लौट जाना होता है। आज का पाठ यहाँ पर विरमित करेंगे। अगला चैप्टर दूसरा शुरू हो रहा है। मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहीं तक विराम ले रहे हैं। कोई जिज्ञासा हो तो 15 मिनट का टाइम है, कर सकते हैं। अच्छा जी, कल एक प्रश्न आया था कि तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र साधना ये कुछ लोगों ने बनाई हुई है, वाम मार्गी लोगों का है। वो तंत्र साधना कुछ उल्टी सीधी रीति से करते हैं, कहीं शमशान में जाके करते हैं, कहीं कुछ अघोरी टाइप के होते हैं।
ऐसा कोई न तो उसमें कोई विचार, उसमें कोई कहीं वेद में कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है। ये नए लोगों की कल्पित है तंत्र साधना। वो कोई बहुत मतलब इतने अघोरी होते, कोई मल लेता है, जलती हुई चिता में से मुर्दे को खींच करके उसको खा लेता है, और शमशान में बैठा कोई खोपड़ी लिए घूम रहा है, तो केवल दूसरे को भय दिखा करके, दूसरों को भय दर्शा करके या कुछ इस तरह के उल्टे सीधे काम करने से कुछ थोड़ा बहुत उनके शरीर की सफलता हो भी जाती है, शरीर को कुछ दूसरी कुछ चमत्कारिक चीजें होने लग जाती हैं। लोग इसी को तंत्र साधना कहते हैं, लेकिन ये भाई मुक्ति में बाधा है, मुक्ति में बाधा है। हाँ, बाधा तो है, वो मुक्ति के क्षेत्र की बाधा तो है। ओम आचार्य जी, जयप्रकाश जी, राजेंद्र घर में खुपड़ी की भी पूजा करते हैं क्या? इसे म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, म्यूट करिए उनका। राजेंद्र आचार्य जी, जो तांत्रिक पूछते हैं जी तो म्यूट कीजिए, तांत्रिक नहीं कर पा रहे हैं, विनय सीख रहे हैं। ओ आचार्य जी, ओ हाँ बोल रहा हूँ। ओम पार्थेंदु जी बोलिए। म्यूट खोल लीजिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भैया। कल एक प्रश्न आया था, उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है? इसमें एक है कि यदा पंचा उत्तिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिर्जन विद्येष्टते तामाहु परमां गतिम। गतिम। आचार्य जी को स्पष्ट कर दीजिए आज। यदा पंच अवतिष्ठन्ते, जब 5 इंद्रियां स्थित हो जाती हैं, मनसा सह मन मन के साथ, जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा करना बंद कर देती है, इसको परम गति कहते हैं। तो इंद्रियां मन के साथ हो जाती हैं, बुद्धि चेष्टा नहीं करती है, मतलब बुद्धि मन इंद्रियां सब छूट जाती हैं, उसको परम गति कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ हो जाती है, मन प्रकृति में विलुप्त हो जाता है, बुद्धि चेष्टा नहीं करती, बुद्धि प्रकृति में विलुप्त हो जाती है, तो हम अकेले रह जाते हैं, इसी का नाम परम गति है। हमारी तांत्रिक लोग पूछते हैं, कुछ कला दिखाते हैं, क्या सही होता है कि गलत होता है? जो राजेंद्र जी माइक बंद करिए कृपया। राजेंद्र मुनि जी माइक बंद कर दें। जी भारतेंदु जी बोलिए। हम कह रहे हैं तांत्रिक लोग पूछते हैं कि हम लोग गए तो घूमने, तो तांत्रिक जो अपना जो है कला दिखा रहा था शीशा में कि आपकी दुश्मन है, ये है, ये इनको साक्षात दिखाता है, क्या सही है कि गलत है? जो है कला तो जादूगर भी दिखाता है। जैसे अब आदमी दूर पर है लेकिन उसका चेहरा दिखा रहा था, जो है किसमें चेहरा दिखा रहा था? शीशा, एक शीशा था, उसमें दिखा रहा था कि देखिए ये आपके लोग है, दुश्मन है, मतलब जो है जबकि दूर पर है, जो है ये आपको भिड़ाने के जुगाड़ करते रहते हैं, झगड़ा झंझट कर। अगर इनकी सब सिद्धि बिल्कुल ठीक ठाक होती तो इनको भारत सरकार अपने आईबी में नियुक्त करती और इनसे सारा पता लगवाती। अगर ये सब पता कर लेते तो इनको भारत सरकार आईबी में नोट करके इनको सारा पता लगवा लेती।
दादाजी प्रणाम। क्योंकि हमारी भाभी जी जो हमारे भाई इंजीनियर थे जो मतलब मर गए थे, तो उन्होंने कहा तांत्रिक को दिखाया, कहा आपके घर के लोग उनके ऊपर करे हैं ऐसे ऐसे करके। तो हम गए तो उनके हमको दिखा रहा था चेहरा जो है, तो हम तो नहीं माने, लेकिन उनको तो कहे कि आप मान नहीं रहे, ऐसे ऐसे आपके भाई से चले गए जो है, तो आपको उनके भाई के ऊपर करा है ऐसे चेहरा। शीशा हमको चेहरा दिखा रहा था जो है बंगलौर में जो है। बंगलौर में किसका चेहरा दिख रहा था? बंगलौर में जो हमारे जौनपुर से हमारी मतलब एक भाभी थी, उनका यही करी है, मतलब आपको भाई के ऊपर जो है। ऐसे ही कुछ इधर उधर का दिखा करके वो लोग व्यक्ति को फंसाते हैं, चक्कर में डालते हैं। हम चक्कर में हो गए, मतलब क्या नाम से कहाँ से चेहरा उनका देखते बता दिया ये चीजें है जो चेहरा दिखा रहा था जो है। उनके चक्कर में जो लोग मर जाते हैं उनको खूब लूटते पाटते हैं, उनसे खूब धन बहुत लूटे, मतलब हमारी भाभी से बहुत लूटे सब, समझ लीजिए। तो छोड़ के गए थे, मतलब पैसा ऐसा, मतलब मरने के बाद पैसा ऐसा बहुत जमा वगैरह और सब बहुत उनको मना किया। हम कह भाभी आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप लोग मतलब पैसा फालतू खर्चा कह रहे आप समझ नहीं है, ऐसे हम लोग के पास बेटे को भी कर सकता है आदमी जो है। अगर ऐसे करे लगे तो संसार के बहुत से लोगों को ऐसे मारने लगेंगे जो लोग। प्रणाम प्रेरणा इसमें शक्ति है, जिसके कारण वो दूसरों को प्रेरणा करके अच्छे कर्म के लिए प्रेरित कर सकती आत्मा। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि मुक्ति अवस्था में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है आत्मा को, तो विरोधाभास लग रहा, संकट समाधान कीजिए। नहीं, मुक्ति में जीवात्मा कर्म क्यों करेगा? प्रेरणा जब दूसरे को प्रेरणा की अच्छे कर्म के लिए, उसके अंदर अपनी ये शक्ति है प्रेरणा वाली। अब वो मुक्ति में उसको करता ही है, ये कहीं थोड़ी लिखा है। हम लोग संसार में जो काम करते हैं सुख की प्राप्ति की इच्छा में करते हैं ना, और जीवात्मा को आनंद की उपलब्धि हो गई है तो और किसके लिए कर्म करेगा? वो जीवात्मा की स्वाभाविक शक्ति उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन वो मुक्तावस्था में भी उन कर्मों को करता है, उसको आवश्यकता ही कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति को वो अच्छे कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है कि नहीं आत्मा? नहीं, ना वो प्रेरित करेगा, ना आपसे कोई संबंध करेगा, ना आपसे कोई संबंध जोड़ेगा। वो दूसरे को कोई प्रेरणा नहीं करेगा। जी हो। जो इच्छा इसमें गुण है उसका, जी क्या जो है उसकी इच्छा, जैसे आपने कहा कि उसकी माता पिता को करने के लिए ये इच्छा करता होगा, तो उसी इच्छा के आधार पर जो है उन्हें उसको जन्म मिलता है। हाँ बिल्कुल, उसी इच्छा का आधार जो परमात्मा पुनः जन्म प्रदान करते हैं। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्ते। हाँ, मैं राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। जी ये बताइए गुरु जी, मुक्ति और मोक्ष वगैरह सब एक ही चीज है? हाँ जी बिल्कुल, वो तो एक ही चीज है। और इसकी क्या पर्यायवाची जो इसमें टर्मिनोलॉजी आई है शब्दावली किताब में? मुक्ति का पर्यायवाची योग दर्शन में कैवल्य है। नहीं, इसमें ये जो नवा पाठ पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो मुक्ति और मोक्ष दो ही शब्द है। ठीक है, आदमी जो साधारण रूप से खत्म होता है जी, तो वो तो मुक्त होता नहीं है, वो कहाँ जाता है? वो मुक्त नहीं होता। तो वो उसमें जो जीव होता है, क्या बोलेंगे उसको, वो कहाँ जाता है? वो जीव पहले वायु में जाता है, सूर्य की किरणों में जाता है,
जल में जाता है, वनस्पति में जाता है, औषधियों में जाता है, पुरुष के शरीर में जाता है, फिर माता के गर्भ में आ जाता है। इसका तत्काल आ जाता है या कुछ इसका भी पीरियड वगैरह होता है, कुछ इसका ये समय तो लगता है, तत्काल नहीं आता। कुछ समय के बाद आता है, वो समय निर्धारित नहीं है कि इतने ही दिन में आता है। इसके बारे में चर्चा नहीं, इसके बारे में नहीं बताया गया है। लगभग का अनुमान वायु में जाएगा, जल में जाएगा, वनस्पति में जाएगा, फिर उस वनस्पति को औषधि को पुरुष खाएगा, पुरुष के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र बनेगा। तो इतना करने में लगभग 40 दिन लग जाता है। तो 40 दिन बाद वो माता के गर्भ में फिर से आ सकता है। फिर पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होगा, जी, उसको पुनः जन्म मिलेगा।